नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंजर्वेंसी सरफेस लेटरिन्स एंड यूरिनल्स के बारे में। तो ये जो कंजर्वेंसी है ना, ये टर्म ना बहुत अलग, मतलब थोड़ा सा ना अलग लगता है। अब देखिए सेक्शन 20 में बोलता है कंजर्वेंसी, माइंस एक्ट के सेक्शन 20 में कंजर्वेंसी को आप ऐसे समझिए, लीगल माइंस एक्ट के टर्म में उसका मतलब आप समझिए कि सैनिटेशन से रिलेटेड है। क्लीन हाइजीन सैनिटेशन, वॉशरूम जो होता है, मान लीजिए यूरिनरी या लेटरिन, उसके क्लीननेस, उसके अवेलेबिलिटी, वो सब के लिए ये कंजर्वेंसी शब्द का वो यूज किया है। तो उसमें जो ये इसके हिसाब से, जैसे माइंस एक्ट क्या बोलता है कि आपके पास जो है माइंस में सफिशिएंट नंबर ऑफ लेटरिन या यूरिनल्स होना चाहिए, और वो एक ऐसे जगह पर होना चाहिए जो कन्वीनियंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जा सके और कर सके। और मेल के लिए अलग होना चाहिए और फीमेल के लिए अलग होना चाहिए। वो जो होना चाहिए वो एडिक्वेटली लाइट होना चाहिए, उसमें लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, नहीं कि पैक रहे, क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन उसका मेंटेन्ड रहे। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो रखना है आपको। उसके बाद है कि अब कितना रखना है, नंबर ऑफ लेटरिन्स पर कितने आदमी पर, ये जो है माइंड रूल में वो बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा जो माइंड रूल में उन्होंने किया है। सैनिटेशन मेंटेन करना, प्रोवाइड सच अदर मेटेरियल रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन इन द माइंस। अब उसमें क्या है कि वो उसमें अलग अलग, जैसे इसमें जैसे एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ दिया है ये कि इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड ऑफ पर्सन एम्प्लॉय इन द माइंड। अब जो पर्सन, इसमें उस रूल्स में ये भी दिया गया है कि जो पर्सन उसमें काम कर रहा है उसकी क्या ऑब्लिगेशन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो भी आपको मेंटेन करना है। तो अब हम चलते हैं माइंड रूल में। तो माइंड रूल 33 क्या बोलता है कि एटलीस्ट एक सीट होना चाहिए हर 50 मेल में या 50 फीमेल में। और अगर मान लीजिए 50 मेल हो या 50 फीमेल हो, दोनों के लिए सेपरेट एक एक होना चाहिए। अब 50 के बाद हर 50-50 पे आपको मतलब एक एक बढ़ाते जाना है, 50 या उसके पार्ट में एक एक बढ़ाते जाना है। ऑन सरफेस एट एवरी एडिक्वेट लेटरिन एकोमोडेशन सेल भी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। अब वो जो प्रोवाइड करेंगे उसमें एज यूजुअल आपके पास लाइट होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, उसमें उसका साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब आता है कि अब पहले तो उसने बोल दिया कि लेटरिन होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि माइंस के ऑनर्स तेज होते हैं, वो कैसे भी बना देंगे। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दे दिया कि जो बनेगा वो पहले तो ब्रिक का ही बनेगा। बिल्ड ऑफ ब्रिक एंड प्रॉपरली ड्रेन एंड वेंटिलेटेड, मतलब ब्रिक का होना चाहिए, उसमें प्रॉपर ड्रेन होना चाहिए, यानी कि नाली होनी चाहिए ताकि वो लेटरिन बाहर निकल सके, और वहाँ पे हवा प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, और सारे वेदर से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ब्रिक का होना चाहिए सबसे पहली बात। और उसमें 1.25 मीटर तक जो है ना प्लास्टर होना चाहिए, सीमेंट पंड प्लास्टर्ड होना चाहिए, और उसको 4 महीना में एवरी 4 मंथ में उसको जो है वाइट वॉश करना है, कलर करना है। और जब आप कलर करते हैं ना, वाइट वॉश करते हो, उसको रिकॉर्ड रखना है बुक में, इतने तारीख को कलर किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है, रिकॉर्ड रखना है। अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उसे चेक कर सकता है। अब देखिए, और आपको लेटरिन के बाहर ऑब्वियसली साइन बोर्ड लगाना है। तो बेसिकली हमको याद क्या रखना है इसमें कि जो वो 1.25 मीटर तक उसको वाइट वाश्ड होना चाहिए, और वो बनेगा ब्रिक का बनेगा, वेंटिलेटेड लाइटेड रहना चाहिए, और उसको 4 महीने में कम से कम एक बार वाइट वॉश करना है, और साइन बोर्ड होना चाहिए। वही रूल नंबर 35 जो बोलता है साइन बोर्ड होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ वाटर जो है, अब क्या है कि वहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको पहले तो व्यवस्था अगर हो तो टैप वाटर, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होना चाहिए, यानी कि टैप होना चाहिए, उसके अंदर में नल रहे। अगर आप नहीं देते हैं नल, तो वहाँ पर एक कंटेनर रहे जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा उपलब्ध रहे, ये उसका है। अब देखिए अंडरग्राउंड के केस में क्या है कि अगर अंडरग्राउंड के केस में 50 या उससे ज़्यादा व्यक्ति अगर एम्प्लॉयड हैं, लेटरिन प्रोवाइड करना है, और वो जो स्केल रहेगा वो इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा किस स्केल पे करना है लेटरिन प्रोवाइड करना, स्केल इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा। वो कहाँ रहेगा, तो जो वर्किंग शाफ्ट है उसके पास रहेगा, या इंट्रांस टू द डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन ऑफ द माइन, जो भी माइंस के कोई सेक्शन या किसी डिस्ट्रिक्ट के इंट्रांस है वहाँ पे लेटरिन रहेगा, या फिर जो वर्किंग शाफ्ट है शाफ्ट के पास रहना चाहिए। लेटरिन सेल बी ऑफ ए टाइप अप्रूव्ड इन द राइटिंग बाय द इंस्पेक्टर, और ऐसा रहना चाहिए कि वो इंस्पेक्टर उसे अप्रूव किया रहे। वही सैनिटेशन का है, प्रॉपर अरेंजमेंट सेल बी मेड ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ, मतलब
कम से कम दिन में, कहने का मतलब ये प्रॉपर अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी लेटरिन का जो मलबा है उसे दिन में कम से कम एक बार, जिसे नाइट सॉइल बोलते हैं लीगल टर्म में, पहले नाइट सॉइल ज़्यादा यूज किया जाता था, तो जो दिन में कम से कम उसको एक बार जो है उसको साफ करके फेंकना है। ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स के लिए बोला गया है कि वो बिना मतलब का उसको दुरुपयोग ना करे, वो उसको पूरा जो है साफ सुथरा रखे, तोड़ फाड़ ना करे, ये उसका दायित्व है, वर्कर्स का दायित्व है। अब देखिए हम लोग जो बेसिक देख रहे हैं लेटरिन के केस में कि सेक्शन 20 हमारा बोलता है कि लेटरिन होना चाहिए और प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, नंबर उसका इतना सफिशिएंट होना चाहिए ताकि काम हो जाए। अब उसमें ये है कि ठीक है होना तो चाहिए, तो होगा, अब कितना होगा, तो बोल रहा है कि 50 के हिसाब से होना चाहिए। अगर 50 व्यक्ति, अगर मेल 50 है, 50 मेल पर एक, और उसके बाद 50 से ऊपर जितना बढ़ता है हर 50-50 पर एक, या उसके पार्ट्स पे एक होना चाहिए। सेम फीमेल पर भी अप्लाई होगा, फीमेल के केस में भी 50-50 पे होना चाहिए, और व्यवस्था वहाँ पे बढ़िया से रहना चाहिए, उसका वेंटिलेशन रहना चाहिए, उसमें ड्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी सफिशिएंट रहना चाहिए, अगर टैप वाटर है, कंटिन्यूस सप्लाई है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर स्टोर्ड रहना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन का बात आता है, मेन जो है कंस्ट्रक्शन के केस में है कि उसका जो ब्रिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, माने कम से कम ईंट से बना हुआ होना चाहिए, और वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, लाइट रहे, ड्रेन रहे उसमें, और 1.25 मीटर तक वो सीमेंटेड रहे, और 4 महीना में एक बार वाइट वॉश हो, बाहर में साइन बोर्ड लगा रहे, ये ज़रूरी है। और उसका जो नाइट सॉइल है उसको जो है साफ़ करने की जिम्मेदारी जो है दिन में कम से कम एक बार उतना व्यवस्था होनी चाहिए कि जो कचरा है उसको साफ़ करके फेंका जाए। और वर्कर्स के लिए बोला गया है कि उसे प्रॉपरली यूज़ करना है, उसको मिसयूज़ नहीं करना है। तो यही था, छोटा सा एक ये सेक्शन था माइंस एक्ट का। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।